फिर तलाक करके हम 3 जबान तिलाक तिलाक बोलकर हमें भगा दिए घर से। तो हम वहाँ से चले आए। सितंबर में हमारी शादी हुआ तो हम वहाँ पर गए तो वो ताना हमें मारने लगे, कहने लगे का 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल लाओ। वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि वो शादीशुदा हैं, उनके 5 बच्चे हैं। पहुँचे उनके घर तो हमारी सास कहने लगे कि तुम्हें हलाला करने पड़ेगा। तो हम कहने अम्मी किसके साथ करना पड़ेगा? तो कहने लगी कि निजाम के साथ हलाला करना पड़ेगा। चीख चीख कर अपनी आप बीती सुना रही ये लड़की पीड़िता है जो अपनों के साथ ही धोखा खा चुकी है और इसे सताया किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसकी सास, पति और देवर ने। जहां एक तरफ देश में ट्रिपल तलाक पर सख्त कानून बन चुका है, हलाला बंद हो चुका है, बावजूद इसके आज भी कई दहेज के लोभी हैं जो ट्रिपल तलाक देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये पूरा मामला यूपी के गोंडा का है जहां ट्रिपल तलाक और हलाला की घटना सामने आई है। पीड़िता ने पति, देवर और सास ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि पति ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर उसके साथ निकाह किया। जब इसका लड़की ने जोरदार विरोध किया तो परिवार के लोगों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किया। फिर भी जब बात नहीं बनी तो लोभियों ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब वो समझौता करने गई तो सास ने देवर से हलाला कराया। इस पीड़ित लड़की की बात सुनिए जो अपनी आपबीती सुना रही है। सितंबर में हमारी शादी हुआ तो हम वहाँ पर गए तो वो ताना हमें मारने लगे, कहने लगे कि 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल लाओ। तो हम अपनी मम्मी से कहें फ़ोन से कि अम्मी ये कह रहे हैं 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल। तो हमारी अम्मी उनसे फ़ोन से बात करी, कहीं हम बेटा नहीं दे पाएंगे। तो वो कहने लगे हमें चाहिए, तुम्हारी बेटी को सुरक्षा चाहिए तो तब हम तुम्हारी बेटी को रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो वो हमें मारने लगे उस दिन से। तो हमें मारे, फिर हमें वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि वो शादीशुदा हैं, उनके 5 बच्चे हैं पहले से ही। हाँ, पहले से 5 बच्चे हैं। तो हम कहने लगे कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, हमें तुम अपना सच्चाई बताते। हम ऐसे बोले कि हमें तुम सच्चाई बताते, हम तुमसे शादी नहीं करते। तो वो हमें कहे हम नहीं तुम्हारी मम्मी से 3 बच्चे हम बताए थे। तो हम कहे नहीं ये गलत है, तुम हमें बताना चाहिए, हमें गुजारा करना था, हम ही रहना था। तो कहने लगे तुम्हारी मम्मी से बताए। तो हम कहे हमारी अम्मी क्या है, हमें बताओ ना, हम ही तुम्हारे साथ है, अम्मी कहाँ है? तो वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ हम है ना। तो कहने लगे कि हम तुम्हें कमा के खवाएंगे। तो वो हम कहने ठीक है तुम ही खवाओगे। तो हम वो कहने लगे, फिर हमारे मार कर हमें भगा दिए। हमारे सास मारे, हमारे माझिल वाले देवर मारे, हमारे आदमी मारे। फिर तलाक करके हम 3 जबान तिलाक तिलाक बोलकर हमें भगा दिए घर से। तो हम वहाँ से चले आए। तो वहाँ से आए तो हम वहाँ चौकी पे गए, महिला थाना पे। तो वहाँ से हमें सुलह समझौता करके हमें पठा दिया गया। तो हम वहाँ पर गए, 2 महीना निक से हमें रखे। फिर हम सास पहुँचे उनके घर तो हमारी सास कहने लगे कि तुम्हें हलाला करने पड़ेगा। तो हम कहने अम्मी किसके साथ करना पड़ेगा? तो कहने लगी कि निजाम के साथ हलाला करना पड़ेगा। तो निजाम के साथ हमें हलाला करने पड़े। निजाम कौन है आपके? हमारे देवर हैं। तो हम उनके साथ हलाला करें। 2 दिन हम उनके साथ रहे, हमारे साथ बलात्कार भी किए। तो हम उनके साथ रहने के फिर वो करें तो हमारे वो निजाम है, हमारे देवर वो तिलाक दे दिए हमें 2 दिन के बाद। तो हमें तसव्वुर से हमें फिर दोबारा निकाह हुआ। दरअसल गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली लड़की का निकाह बीते साल सितंबर महीने में खोंडारे थाना क्षेत्र में चौकीदार का काम करने वाले शख्स से हुआ था। पीड़िता के मुताबिक जब वो निकाह के बाद ससुराल गई तो पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है, वो 5 बच्चों का पिता है। फिर भी वो पति के साथ रही, मगर दहेज का ताना देकर 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल की डिमांड की गई। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। फिर पति ने तलाक देकर घर से भगा दिया। इसके बाद वो महिला थाने गई, वहां सुलह समझौते के बाद वापस ससुराल गई। पीड़िता ने आगे बताया कि ससुराल पहुंचने पर सास ने देवर से हलाला कराया, फिर देवर ने तलाक दिया और फिर पति ने निकाह किया। इस मामले में सीओ मनकापुर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि महिला की तहरीर पर तलाक और अन्य आरोपों के तहत उसके पति और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी जांच की जा रही है। देहात के रहने वाले एक लड़की की शादी कस्बा खोड़ारे थाना खोड़ारे के अंतर्गत
मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया गया था। महिला द्वारा अपने पति व उनके परिजनों के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाते हुए, जिसमें 3 तलाक व अन्य कुछ आरोप थे, के संबंध में दी गई दलील के आधार पर दिनांक 22/2/2024 को भी पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक प्रेमचंद गुप्ता थाना कुलाया द्वारा संवादित की जा रही है। मुक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन करते हुए गहनता से शीघ्र निस्तारण हेतु विवेचक को निर्देशित किया गया है। हम भले चांद तक पहुंच गए हों, लेकिन आज भी कई ऐसे नियम हैं जिसे लोग बदलना नहीं चाहते हैं, जबकि इस पर कानून भी बन चुका है। अब सवाल है कि आखिर कब बदलेंगे हम, क्योंकि कम से कम देश के कानून पर तो अमल किया जाए। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये गरीब लड़की अब कहां जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।